हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है सीमेंस में आज इतना ऐसा क्या हो गया कि इतनी तेजी आ गई है। और क्या उसको अभी हमें बाई करना चाहिए या फिर वेट करें, कहीं ज़्यादा तो भाग नहीं गया। तो उसी पे आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है। वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को आज मिलेगा कि कैसे किसी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सीमेंस का चार्ट देखते हैं। देखो, एक तो ये चार्ट है जो 8000 के आसपास ये प्राइस थी एक टाइम पे, और 8000 से जब इसने ब्रेकडाउन दिया और इसमें ट्रेंड चेंज हुआ तो ये 4000 तक, मतलब करीब करीब आधा हो गया। एंड काफ़ी लोग फंसे हुए भी रहे होंगे और वो लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या इसको हम ऐड कर सकते हैं। देखो, यही चीज़ आपको समझनी है कि मार्केट का ना जो फेज़ होता है उसमें या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है या तो मार्केट अप ट्रेंड में इस तरीके से चलती है। मार्केट का आपको प्राइस एक्शन समझना है। बहुत बार मैंने अपनी वीडियो में ये चीज़ बताई है कि चार्ट अगर आप समझ जाओगे ना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सो मार्केट स्पीक्स इट्स लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज इज प्राइस एक्शन। मार्केट में प्राइस क्या कर रहा है, न्यूज़ आएगी, बहुत सारी न्यूज़ आपको रोज़ हज़ारों न्यूज़ आती है। न्यूज़ चैनल को 24 घंटे न्यूज़ दिखानी होती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन मार्केट का प्राइस क्या कर रहा है, वो जो स्टॉक है जिसकी न्यूज़ आई, क्या वो प्राइस उस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये ज़रूरी है समझना। क्योंकि अगर न्यूज़ है और प्राइस में वो दिख नहीं रहा तो आपको दिक्कत आएगी। आपको ये ज़रूरी है समझना कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। कभी भी एवरेज नहीं करना। मार्केट नीचे जा रही है, आप उसको एवरेज मत करो, नहीं तो आपका यही हाल होगा जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि गिरते हुए स्टॉक को एवरेज नहीं करना। नहीं तो आप सोचो सीमेंस में आपका क्या हाल हुआ होता कि 8000 से वैल्यू 4000 पे आ गई। तो चलते हैं और चार्ट को समझते हैं। किसी भी स्टॉक का चार्ट आपको समझना है ना, तो उसके पहले पीछे आप जाओ और देखो कि हुआ क्या है। देखो, इसमें एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड, एक बुल की तरह इसमें ना बड़ा बुल ट्रेंड आया था। मतलब समझ लो जिस 4000 के लेवल से ये 8000 तक गया था, जितनी स्पीड से गया था उतनी ही स्पीड से नीचे भी आया है। कोई भी स्टॉक जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है। आपको बस ये समझना है कि एग्ज़िट कैसे करना है और एंट्री कैसे करना है। देखो, पहली बात तो ये समझो कि मार्केट दो तरीके से चलता है, या तो नए हाईज़ बना रहा होता है या तो नए लोज़ बना रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आपको दिखेगा, पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि इस फेज से, मतलब ये जो आपको अप ट्रेंड है, इससे जब ये डाउन ट्रेंड में स्विच हो और जब डाउन ट्रेंड से वापस से अप ट्रेंड में स्विच होना है, इसी का सारा गेम है। मार्केट कब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में स्विच होती है, हमेशा याद रखो कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जाने में पहले वो कुछ दिन साइडवेज भी रहती है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट साइडवेज चली गई। अब आप देखो, जब मार्केट साइडवेज चली जाती है तो उसका एक नीचे का लेवल बन जाता है, जो कि इस केस में है 6500 का, जो आपको दिख रहा है। पूरे एक साल से इस लेवल को इसने कभी भी ब्रीच नहीं किया। तो होता ऐसे ही है कि मार्केट में जब लोग बायर्स होते हैं, वो अपना प्रॉफिट कैसे लॉक करते हैं, ट्रेल कैसे करते हैं, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। मार्केट इस तरीके से जाकर एक रेंज में जाती है। जो भी पहले के बायर्स होते हैं, इसमें एंटर कर रखे होते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, और जब उस लेवल को ब्रीच करता है तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जो लोग लेफ्ट आउट हो जाते हैं, वो एक बार के लिए बाउंस आता है तो उसमें से भी निकलने लग जाते हैं, और ये फिर जो ट्रेंड है चेंज हो जाता है, और जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। और इस तरीके मैंने कई बार बताया हुआ है, आप जाके वीडियो में देख ले सकते हो। अब इस सीमेंस में क्या करना है, ये हमें समझना है कि क्या इस तरीके के मूव में एंटर करना चाहिए कि नहीं। तो देखो, ये था डाउन ट्रेंड में, ये जो स्टॉक था डाउन ट्रेंड में था, और ट्रेंड कैसे चेंज होता है वो समझना ज़रूरी है। एक आपके सामने इमेज रखूँगा, उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मार्केट में या तो मार्केट लगातार नए हाई बना रहा होता है या फिर लगातार नए लो बना रहा था, और उसके बीच में आकर एक बीच में रेंज में जाता है, और उसके बाद जब अपना पिछला स्विंग को ब्रेक करता है ना, वहाँ से इसका ट्रेंड चेंज होता है। तो यही चीज़ समझना है। तो ये चीज़ याद रखो, जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड गिरते समय में भी चेंज होता है, उसी तरीके से नीचे से भी जब वो ऊपर जाता है तो ट्रेंड कैसे चेंज होता है, वही हमें यहाँ पर समझना है। तो ये होता है ट्रेंड चेंज करने का पहला क्राइटेरिया, कि उसका जहाँ से उसने ब्रेक डाउन किया ना, जो लास्ट उसका स्विंग लो है, पहले तो मार्केट उसके ऊपर निकले, उसके ऊपर निकले, और जो उसका स्विंग हाई था, जो लास्ट हाई था, जहाँ से जैसे सबसे नीचे का लो है ना, तो उसके पीछे का जो हाई है उसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, तो हम कहते हैं कि जो ट्रेंड है वो
चेंज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड हमें पता चल गया चेंज हो रहा है। अब आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो इसी एरिया में एंड फिर इसको आप राइड करो, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। देखो पेशेंस आप रखोगे तभी आपको समझ आएगा। तो अब आपके सामने खुला हुआ है सीमेंस का चार्ट, और सीमेंस का चार्ट लगातार आप देखो तो नए लो बना रहा था। इसको इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आया एंड ब्रेकडाउन आने के बाद ये देखो आया, फिर एक बाउंस, फिर बाउंस के बाद फिर नया लो बनाया इसने, फिर उसी जगह से बाउंस, फिर नया लो, फिर बाउंस, फिर नया लो एंड फाइनली देखो आप एक हाई बनाया जो कि पिछले हाई से ऊपर है। जो पिछला आपका रेजिस्टेंस एरिया है, जो ये आपका एरिया आ रहा है ना, ये वाला, इसके भी ऊपर गया, फिर एक नया लो बनाया। अब जब नया लो बनाएगा ना तो वो पिछले लो से ऊपर होना चाहिए। जैसे मान लो मार्केट गिर रही है, ठीक है, अगर उसको ट्रेंड चेंज होना है ना तो एक बार के लिए बाउंस आएगा, बाउंस का जो रिट्रेसमेंट आनी चाहिए वो पिछले लो से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपका ट्रेंड स्टैब्लिश होगा। एंड जब ट्रेंड स्टैब्लिश होगा उसके बाद हमें वेट करना है एक बड़े से बुलिश कैंडल का, जो कि बना है आज। बड़ा बुलिश कैंडल का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम है और उसमें लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है। अब आप देख सकते हो पिछले कैंडल्स में वो बात नहीं थी, जब तक कि इसको इसने ब्रेक किया यहाँ भी, तो ये कैंडल आप देख सकते हो इसमें सेलिंग आ गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब उस रेजिस्टेंस को जाकर जब भी नॉक करता है ना कोई भी स्टॉक, तो वहाँ से सेलिंग आती है, क्योंकि जो लोग भी एग्जिट नहीं कर पाए थे वो एग्जिट करते हैं, या फिर शॉर्ट सेलर्स होते हैं जो उस प्राइस में एग्जिट करते हैं। अब जिन लोगों ने वहाँ पर शॉर्ट किया होगा प्राइस को, उन्हीं के स्टॉप लॉस यहाँ पर लगता है और प्राइस फिर ऊपर जाने लग जाती है, इसीलिए इसमें आपको मूवमेंट दिख रही है, चाहे न्यूज़ है जो भी लोग बोलते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, इन नीचे के लाइन को कनेक्ट करना है और मार्केट फिर जिस तरीके से नीचे आती है उसी तरीके से ऊपर भी जाती है। और अगर आपने नीचे खरीदा या फिर यहाँ पर खरीदा, जब प्राइस ऊपर जाएगी एक स्विंग लेगी तो अपना आपने स्टॉप लॉस बढ़ाते जाना है, जो लॉक इन पर प्रॉफिट करना है वो बढ़ाते जाना है इस तरीके से। तो ऐसे स्टॉक मार्केट चलती है। सो अगर आप मेरे से पूछोगे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं बताऊं, तो यस, सीमेंस एक बाई बनता है, बिल्कुल बनता है। क्यों? क्योंकि इसने जो अपना ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। कैसे हुआ है देखो, ये जो आपका लेवल था, फिर से बता रहा हूँ कि उसी लेवल को एक बार के लिए रेस्पेक्ट किया, लेकिन फिर फाइनली उसने इसको ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके ऊपर भी चला गया है। अब क्या हुआ, यहाँ से आपका ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया है कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था वो कैसे चेंज हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था, आप वीडियो को फिर से भी जाकर उस चीज़ को देख सकते हो, बार बार वही प्ले करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमेशा ये याद रखो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड जब नए लो बन रहे हैं उसके बाद आपको वेट करना है कि एक स्विंग है, स्विंग आने के बाद जो लो फॉर्म हो वो पिछले लो से ऊपर बनना चाहिए, और जो ये आपका पिछला रेजिस्टेंस है उसको इसने ब्रेक करना चाहिए। तभी तो आप कहोगे कि हाँ अब ट्रेंड इसका चेंज हो रहा है और मार्केट में नया ट्रेंड स्टैब्लिश हो रहा है। तो यही रीज़न था मेरा आज का ये वीडियो बनाने का। बाकी और भी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।